यदि आपके घर में एसी है तो आज का वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एसी में नहीं सोते हैं, यदि आप कूलर में सोते हैं, तो हाँ जी, ये वीडियो आपके लिए है। मैं कूलर का वास्तु बताने जा रहा हूँ। कूलर आपके कमरे में कहाँ रखा होना चाहिए जिससे कि वो कूलर आपके लिए समृद्धि लेकर के आए। कम से कम समृद्धि ना लेकर के आए तो आपके साथ समस्याएं तो न बनाए। हाँ जी, कूलर कहाँ आप रख रहे हैं? कूलर क्या, कोई भी चीज आप जहां रखते हैं उसका एक स्थान होता है। कहीं आप वो चीज गलत जगह पर तो नहीं रख रहे हैं। अब कूलर जो होता है वो गर्मियों में ही काम आता है। गर्मियां गई कि कूलर को जो है बिल्कुल पैक करके रैप करके रख दिया जाता है। हाँ, वहीं यहां पर मैं अब आपको उसके बारे में थोड़ा बताने जा रहा हूं, कूलर के वास्तु के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। देखिए, कूलर क्या है? तो कूलर सबसे पहले तो हवा देने का साधन है। उसके अंदर से हवा निकलती है, पहली बात। दूसरी बात, हवा तो निकलती है लेकिन उसमें होता है पानी। उतना पानी होता है जितना हमारी एक बाल्टी में भी नहीं होता। मतलब कई सारी बाल्टियां, 5-7 बाल्टियां, 8-10 बाल्टियां कई बार तो कूलर में चली जाती है। मतलब हम जिस पानी से नहाते हैं उससे भी ज्यादा पानी कूलर में होता है ना? जितना बाथरूम में हम पानी दिन भर में इस्तेमाल करते होंगे, मुझे लगता है उतना कूलर में होता है, उससे ज्यादा होता है। तो कूलर पानी का भी स्थान है। अब कूलर भारी भरकम भी है। हाँ जी, भारी भी है। कूलर लोहे का भी है, लोहे का भी है। कूलर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक भी है। हालांकि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम गर्मी पैदा नहीं करता है, ठंडक पैदा करता है। इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को जब आप चलाते हैं तो कहीं पर भी इसे आप गर्म नहीं पाएंगे। यदि आप इसको स्विच बंद करके हाथ लगाते हैं तो आप हर जगह पर ठंडा ही पाएंगे। तो ये ठंडा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। ठीक है। अभी देखो क्या होता है कि जब पानी की बात आती है कि भाई पानी कहाँ होना चाहिए, वास्तु के आधार पर, वास्तु के अनुसार पानी कहाँ होना चाहिए, तो सबसे पहली जगह जो है वो उत्तर निकल करके आती है, फिर नॉर्थ ईस्ट भी निकल करके आती है, ईस्ट भी निकल करके आती है। ईस्ट में भी जल हो सकता है। लेकिन लेकिन ये बात आप ना भूलें कि उत्तर, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान, और ईस्ट यानी पूर्व, यदि यहां पर भार होगा, कोई भारी भरकम चीज रखी होगी, तो वो सिर दुखना, माइग्रेन, डायबिटीज की संभावनाएं ये सब पैदा कर सकता है। और उत्तर का भार तो धन को ब्लॉक कर देता है, पैसों को ब्लॉक कर देता है। हाँ जी, तो पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में रखा रहेगा तो सिर दुख सकता है, आंखों की समस्या हो सकती है यदि ईस्ट में रखा हुआ है तो, है ना? प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती यदि ईस्ट में भार रखा हुआ है तो भाई ये तो बड़ी उलझन हो गई। तो एक दिशा है जो जल की दिशा कहलाती है और वो हम कहते हैं पश्चिम दिशा। हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्ट पश्चिम दिशा। तो यदि कहीं आपके रूम में एग्जैक्ट पश्चिम दिशा खाली है तो वहां पर कूलर रखें। नहीं खाली है तो खाली कर लीजिए, वहां पर आप कूलर रखिए। पश्चिम दिशा में कूलर रखना बहुत अच्छा होता है, बड़ा शुभ होता है। हाँ, रूम की पश्चिम दिशा की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, क्योंकि देखिए, घर की पश्चिम दिशा यदि आप देखने जाएंगे तो हो सकता है कि आपके घर में 3 रूम है। अब 3 रूमों में अलग अलग कूलर तो चाहिए। हाँ, तो हो सकता है कि आप वो जगह सही से देख ना पाए, वो जगह आपको मिले ना। तो मैं कहूंगा कि पश्चिम दिशा सर्वश्रेष्ठ दिशा होती है, सबसे पहली बात। तो पश्चिम दिशा खुली है, पश्चिम दिशा में खिड़की है तो बाहर की तरफ आप रख सकते हैं, अन्यथा आप अंदर भी रख सकते हैं। कुछ एग्जॉस्ट सिस्टम लगा करके अंदर की तरफ भी रख सकते हैं। इसके बाद में पश्चिम दिशा यदि आपकी बंद है या पश्चिम दिशा में आप नहीं रख सकते हैं कूलर, तो आपके रूम के जो साउथ वेस्ट होता है और साउथ होता है, साउथ और साउथ वेस्ट, उसके बीच का एक जोन होता है, एक दिशा होती है, उसको हम कहते हैं साउथ और साउथ वेस्ट। मतलब साउथ वेस्ट और साउथ के बीच का, दक्षिण और नैऋत्य के बीच का एक जोन होता है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट। वहां पर भी कूलर रखा जा सकता है। हालांकि यहां पर कूलर रखना कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, बुरा भी नहीं होता है ना? कई बार यहां पर रखी हुई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है, थोड़ा एक आध बार उनमें शिकायत जरूर आ जाती है, क्योंकि ये क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम विसर्जन का क्षेत्र कहते हैं। विसर्जन मतलब यहां पर कोई भी चीजें आप रखेंगे
तो वो चीजें जो हैं वो किसी प्रकार का दोष भी पैदा नहीं करेगी और वो चीजें किसी प्रकार के लाभ भी पैदा नहीं करने वाली है ना, विसर्जित होने वाली है। तो ऐसी चीज जो कि पूरे वर्ष भर हमारे काम नहीं आती है, उस चीज को इस जगह पर रखा जा सकता है यदि हमें डर है कि ये हमारे लिए समस्याएं पैदा कर सकता है, यदि हमारे घर में कोई जगह नहीं है। हाँ, ये बात ध्यान रखना, हालांकि यहाँ पर हम दूसरी बातें नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी मेरे दिमाग में आया तो मैं बता देता हूँ। इस जगह पर कभी भी पढ़ाई का, स्टडी का टेबल नहीं होना चाहिए, इस जगह पर कभी भी सोना नहीं चाहिए। लेकिन कूलर, आप उस जगह पर कूलर जरूर से रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यदि आप ईस्ट में रखना चाहते हैं तो ईस्ट में भी रख सकते हैं। हाँ, मैंने ये बात जरूर कही कि ईस्ट में यदि भार होगा तो सरदर्द हो सकता है। यदि आपको सरदर्द होता है तो फिर आपको ईस्ट से हटाना चाहिए। थोड़ा कूलर को आप हटा करके देखिए, आपका सरदर्द ठीक हो जाएगा। यदि आपको गर्मियों में ज्यादा सरदर्द होता है तो हो सकता है, मे बी ये पॉसिबल हो शायद, कि आपके जो कूलर है वो ईस्ट में, आपके रूम के ईस्ट दिशा में रखा हुआ होगा, ठीक है। नॉर्थ में कूलर ना रखें, भले जल की दिशा है लेकिन कूलर भयंकर भारी भरकम होता है, तो नॉर्थ में मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं करूंगा। भले नॉर्थ में खिड़की खुली है तो भी कूलर की सलाह मैं आपको नहीं करूंगा। हाँ, आपको इन्हीं दिशाओं में कूलर रखना चाहिए। और सबसे बेस्ट दिशा तो जो है वो पश्चिम दिशा, एग्जैक्ट पश्चिम दिशा आपके रूम की बनती है, आती है। हाँ, अब कूलर, कई लोग ये कहते हैं सर हमारे तो अब खिड़की में हम लोग कूलर रखते हैं, अब वो कूलर तो जो है उत्तरी दिशा में रखाता है। हाँ, खिड़की में बाहर की तरफ, घर के बाहर की तरफ रखते हैं जिससे ताजी हवा आती है। तो एक एक काम कर सकते हैं आप, वहीं उत्तर दिशा में ऊपर कहीं एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। एग्जॉस्ट जो होता है वो घर की अंदर की हवा को बाहर फेंकता है, वैसा ना करें, बाहर की हवा को अंदर फेंके, ऐसा एग्जॉस्ट लगा दीजिए उल्टा अंदर की तरफ। तो रात में एग्जॉस्ट भी चालू कर दीजिए और इधर जो है कूलर को आपके रूम के अंदर रख दीजिए, जहां पश्चिम दिशा में यदि रखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर रख के कूलर भी चालू कर दीजिए और अंदर का एग्जॉस्ट चालू कर दीजिए, बाहर का जो चीज है वो अंदर फेंके। तो इससे आपको बिल्कुल भी बिल्कुल भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी सफोकेशन की, है ना। तो ये मैंने आपको एक पर्सनल अपनी तरफ से अपना एक एक्सपीरियंस बताया है। बाकी कूलर जहां मैंने आपको बताया वहां रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।